नमस्कार। जीवन में समय समय पर ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है जहाँ पर यदि आपको बेसिक लॉ की जानकारी हो तो परिस्थितियों से निपटना आसान होता है और आपको कॉन्फिडेंस भी मिलता है। वैसे भी एक लीगल मैक्सिम है, इग्नोरेंसिया यूरिस नॉन एक्सक्यूसेड, विच मीन्स इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। हिंदी में कहें तो कानून की अनभिज्ञता ये आपके लिए सुरक्षा नहीं है। इसलिए हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि देश के कानून से स्वयं को अवगत रखे। और कुछ इसी उद्देश्य से आज के इस वीडियो को अपलोड किया गया है कि आप जानते हैं कि सराय एक्ट 1867 के सेक्शन 7 के अनुसार यदि आप कभी यात्रा पे हों और रास्ते में कोई होटल मोटल इन रेस्ट हाउस हो तो उसके आपको वॉशरूम और ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी करने का आपको अधिकार होता है। ये होटल के संचालक इस बात के लिए आपको इन सुविधाओं से वंचित नहीं कर सकते हैं कि आप उनके ग्राहक नहीं हो, बल्कि इस कानून के तहत उनको ये सुविधाएं उपलब्ध कराना उनका दायित्व है। क्या आप जानते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अनुसार कोई पीड़ित ग्राहक अपनी शिकायत को ऑनलाइन ई दाखिल पोर्टल पर कहीं से भी दर्ज कर सकता है। इसमें टेरिटोरियल जुरिडिक्शंस की रिक्वायरमेंट और बाध्यता नहीं होती है। दूसरे, ऑनलाइन मार्केट प्लेस से क्रय करने वाले जो उपभोक्ता होते हैं उनके हितों की रक्षा के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 एवं कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल 2020 है, जिसके अंतर्गत वो सारे प्रावधान हैं जिससे कि ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर वस्तु का क्रय करने वाले उपभोक्ता के हितों की रक्षा की जा सके। क्या आप जानते हैं लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 एंड लीगल मेट्रोलॉजी रूल 2011 के अनुसार वस्तु पर MRP लिखा होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ये MRP क्रेता को सुरक्षा देता है कि वस्तु का विक्रेता उस लिखित मूल्य से अधिक दाम की वसूली ना करे। लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि MRP का निर्धारण में सरकार की कोई भूमिका या हस्तक्षेप नहीं होता है। इसका निर्धारण उत्पाद के उत्पादक द्वारा किया जाता है। इसलिए एक क्रेता जब वस्तु को क्रय करने जाता है तो वो उसको अधिकार होता है कि बार्गेनिंग करे और MRP से कम मूल्य पर वस्तु को खरीद सके और MRP से कम मूल्य पर स्वीकार जो विक्रेता वो कर सकता है नियमतः। क्या आप जानते हैं कि एक्सप्लोसिव एक्ट 1894 और गैस सिलेंडर रूल 2004 के अनुसार LPG सिलेंडर में विस्फोट होने पर पीड़ित व्यक्ति को गैस एजेंसी द्वारा 40 लाख भुगतान दिए जाने का प्रावधान होता है, ताकि अगर किसी तरह का डेथ, इंजरी या प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति की जा सके। और ये एक बीमा की राशि होती है जो कि पब्लिक लायबिलिटी पॉलिसी फॉर ऑयल इंडस्ट्रीज़ है और इस बीमा को लेते हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनी। और इस दुर्घटना की परिस्थिति में ये जो पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी है गैस एजेंसी के माध्यम से पीड़ित को भुगतान किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के अनुसार किसी गर्भवती महिला को एम्प्लॉयर द्वारा पद से नहीं हटाया जा सकता है। और ये एम्प्लॉयर न सिर्फ गर्भकाल बल्कि बच्चे के जन्म के कुछ समय बाद तक वो उन पर ये अंकुश के रूप में रहता है। क्या आप जानते हैं कि ज़ीरो FIR क्या है? तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 173 के अनुसार किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस के शिकायत प्रभावित या पीड़ित व्यक्ति किसी भी थाने में कर सकता है और वो थाना फिर मामले को ट्रांसफ़र करेगा संबंधित थाने में जहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन का टेरिटोरियल जुरिडिक्शंस है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।